पीयूष जैन को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने पीयूष जैन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। 14 दिन तक कानपुर की जेल में रहेगा पीयूष जैन। जीएसटी इंटेलिजेंस को मिली पीयूष जैन की रिमांड। कानपुर कोर्ट ने जीएसटी की धारा 132 के तहत पीयूष जैन को भेजा जेल। सरकार की तरफ से पक्षकार अमरीश टंडन ने दी जानकारी। न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। जीएसटी की धारा 132 के अंतर्गत इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को लेकर कानपुर कोर्ट पहुंची थी पुलिस। मजिस्ट्रेट के सामने पीयूष जैन को पेश किया गया था। कोर्ट से जीएसटी टीम ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन की रिमांड की अपील की थी। पूछताछ में हो सकता है बड़ा खुलासा। कोर्ट में पीयूष जैन के वकील ने रिमांड का विरोध किया। पीयूष जैन के वकील ने गिरफ्तारी को बताया अवैध। पीयूष जैन के वकील का दावा, इत्र कारोबारी ने 52 करोड़ का जुर्माना भरा है, फिर भी कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। जमा कर दिया। जी हाँ, ये लगभग 52 करोड़ रुपया जमा कराया है। बैंक से मैंने ट्रांसफर किया है, एप्लीकेशन दी है। उसके बावजूद इन्होंने जबरदस्ती उसका इनलीगल रिमांड किया है। पीयूष जैन की जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। वकील ने जानकारी दी, शीतकालीन अवकाश के बाद जमानत याचिका दायर करेंगे। पीयूष जैन के घर छापेमारी पर डीजीजीआई का बड़ा बयान। कहा देश की सबसे बड़ी कैश रिकवरी है। डीजीजीआई की ओर से कहा गया 194 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से जीएसटी इंटेलिजेंस ने 194 करोड़ नकदी, 23 किलो सोना किया बरामद। कानपुर छापेमारी पर डीजीजीआई ने जारी किया बयान। नकदी और सोने के साथ में 600 किलोग्राम चंदन का तेल भी मिला है। बाजार में चंदन के तेल की कीमत 6 करोड़ रुपए है। छापेमारी के दौरान जीएसटी टीम ने विदेशी सोना भी किया जब्त। डीआरआई करेगा सोने की जांच। सीजीएसटी की धारा 67 के तहत में गिरफ्तारी हुई है। बेहिसाब कच्चा और तैयार माल भी बरामद किया गया है। कानपुर और कन्नौज में छापेमारी जारी। अब तक करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। कई किलो सोना और 250 किलो चांदी जब्त। कन्नौज में रेड का तीसरा दिन। पीयूष जैन के घर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। 300 चाबियां बरामद की गई हैं। कन्नौज में पीयूष जैन के घर नोट गिनने की मशीन लेकर के एसबीआई की टीम पहुंची। नोटों की गिनती में लगाए गए बैंक कर्मचारी। कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन को कोर्ट में पेशी से पहले जीएसटी भवन में रखा गया था। काकादेव थाने की पुलिस की गिरफ्त में है पीयूष जैन। गिरफ्तारी के बाद कानपुर के काकादेव में थाने में पीयूष जैन की बीती रात जमीन पर कंबल ओढ़ करके काटी रात। काकादेव थाने में की गई भारी पुलिस बल की तैनाती। आरएएफ की विंग में थाने में मौजूद थी उस वक्त जिस वक्त इसे रखा गया था। कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग की पड़ताल। घर के अलमारी को तोड़ करके फाइल और लैपटॉप को कब्जे में लिया गया। कारोबारी पीयूष जैन की काली कमाई पर ईडी की नजर। पीयूष जैन के घर छापेमारी करने वाली टीम ने जानकारी मांगी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन से रिपब्लिक भारत ने पूछा करोड़ों की नकदी का मालिक कौन, लेकिन रिपब्लिक भारत के सवालों का आरोपी पीयूष ने नहीं दिया जवाब। कोर्ट में पेशी से पहले हैलेट अस्पताल में मेडिकल कराया गया पीयूष जैन का। पीयूष जैन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यूपी के प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने छापेमारी को लेकर के विपक्ष पर तीखा हमला बोला। कहा जनता के जिस पैसे को एसपी बीएसपी वालों ने अपने घर बनवाने में लगवा दिया। जो लोग 5 साल से सत्ता के बाहर हैं, आज दीवारों से नोट किस प्रकार से 5 साल के बाद भी निकल रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर तो आप देख ही रहे होंगे उनके नमूनों। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अखिलेश यादव पर करारा हमला। बोले जनता की कमाई का खून चूस कर बनाई गई थी समाजवादी इत्र। तो गया ये कौन सा समाजवाद है? ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद से शुरू होकर परिवारवाद में खत्म होता है और जनता की गाढ़ी कमाई का खून चूस करके इत्र बनाई जाती है। कानपुर और कन्नौज में हुई छापेमारी पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का तंज। कहा जब्त हुई रकम साफ बता रही है कि बीजेपी का नोटबंदी का फैसला हुआ फेल। काला धन आज भी जिंदा। और भारतीय जनता पार्टी आपकी नोटबंदी की जो पॉलिसी थी वो फेल है, फेल है, फेल है। काला धन आज भी जिंदा है। हिमाचल प्रदेश को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। मंडी में 11,281 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया।
मंडी में विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री मोदी ने लिया जायजा। प्रधानमंत्री बोले, प्रदर्शनी देखकर के मन हुआ अभिभूत। पीएम ने कहा, 2 साल से चल रही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी नहीं रुका विकास। हिमाचल को मिला पहला एम्स और 4 नए मेडिकल कॉलेज। 4 सालों में हिमाचल को पहला एम्स मिला, 4 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए। हिमाचल में शुरू हुए 4 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, हाइड्रो प्रोजेक्ट से हिमाचल के युवाओं को मिलेगा रोजगार, बिजली से होगा 125 करोड़ की आमदनी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास या फिर लोकार्पण भी किया गया है। इनसे हिमाचल की आय बढ़ेगी और रोजगार के हजारों अवसर भी बढ़ेंगे। संबोधन के दौरान पीएम ने कहा, सिंगल यूज प्लास्टिक पर काम जारी है। प्लास्टिक के कचरे से बन रही है सड़कें, लेकिन प्लास्टिक कचरे के खिलाफ में मिलकर प्रयास करना होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी अभियान के साथ ही हमारी सरकार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम कर रही है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ने पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, बेटियों को समान अधिकार मिल रहा है। बेटा बेटी की शादी की उम्र अब एक है। उम्र बढ़ने से बेटियां दे पाएंगी अपने करियर पर ध्यान। हमने तय किया है कि बेटियों की शादी की उम्र भी वही होनी चाहिए जिस उम्र में बेटों को शादी की इजाजत मिलती है। संबोधन के दौरान पीएम ने कहा, पिछली सरकारों ने 7 दशक में सिर्फ 7 लाख लोगों को दिए पानी के कनेक्शन। हमने 2 साल में 2 लाख लोगों तक पहुंचाया पानी। अब 90% आबादी के पास में नल से जल होगा। 90% आबादी के पास नल से जल की सुविधा है। डबल इंजन सरकार का यही लाभ होता है। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला। कहा, पहले लोगों को इलाज के लिए पीजीआई, चंडीगढ़, दिल्ली एम्स जाना पड़ता था। प्रधानमंत्री मोदी आए तो नए एम्स समेत कई अस्पताल बनना शुरू हुए। अनुराग संबोधन में कहा, मोदी है तो मुमकिन है। केदारनाथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, भव्य राम मंदिर का काम मोदी जी ने करके दिखाया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दिव्य और भव्य बनाकर दिखाते हैं। रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करने का काम भी मोदी जी करके दिखाते हैं। रैली के दौरान हिमाचल प्रदेश के सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के काम की तारीफ की। साथ ही हिमाचल में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। आगे बढ़ रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और 2022 में फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 554 करोड़ की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में 116 करोड़ की 83 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीयूष जैन कैश कांड पर विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा, समझ आ चुका है बुआ बबुआ क्यों करते थे नोटबंदी का विरोध। जनता का पैसा लूटकर दीवारों में छुपा कर रखा था। बुआ और बबुआ ये नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे? क्योंकि प्रदेश को लूट करके इन लोगों ने अपने घरों की दीवारों में नोट को कैद करके रखे हुए थे। सीतापुर में अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ का जुबानी हमला। कहा, यूपी के नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट मिल रहे हैं। इस बात से बबुआ चिढ़ गए। एमपी सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, चाचा ताऊ भतीजे वाला आपका समाजवाद परिवारवाद से चालू होकर परिवारवाद पर ही खत्म हो रहा है। आपकी पार्टी में क्या प्रचलित है? चाचा, भतीजा, ताऊ, पापा। आप वो समाजवाद की बात करो जो परिवारवाद से शुरू होगी, परिवारवाद पे खत्म होता है। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी का ओवैसी पर हमला। कहा, अगर यूपी में बीजेपी दोबारा सरकार में आई तो ओवैसी जनेऊ धारण कर राम राम जपेंगे। अगर अगली बार सरकार आएगी, आपका जैसा ही विश्वास है, स्नेह है, आपकी सक्रियता से लगता है, तो ये ओवैसी भी जनेऊ डाल के घूमेगा, अपना गोत्र बताएगा। आप चिंता
यूपी की बदायूं में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में उमड़ी भारी भीड़। ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के ओवैसी ने साधा निशाना, कहा ब्राह्मण वोट के लिए बीजेपी, एसपी और बीएसपी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 19% मुसलमानों को इन पार्टियों ने यतीम छोड़ दिया। अखिलेश यादव और बीजेपी और बीएसपी हमारे ब्राह्मण भाइयों के वोटों के लिए पूरी कोशिश कर रही है और 19% मुसलमानों को इन तमाम पार्टीज ने यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया है। यूपी में चुनावी रैलियों पर रोक की मांग, समाजवादी पार्टी के नेता ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण का हवाला देते हुए रोक की अपील की है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी का गठबंधन फाइनल, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा ने गठबंधन पर बैठक की। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान, कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींढसा की पार्टी के साथ में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। पंजाब में विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए बनेगी कमेटी, तीनों पार्टियों से 2-2 नेता होंगे कमेटी में शामिल। के बाद में आज की आधिकारिक घोषणा हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं कि तीनों पार्टियां साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। कमेटी के सदस्य जरूरतों के मुताबिक एक ड्राफ्ट प्रस्तुत करेंगे। तीनों दलों का एक संयुक्त मैनिफेस्टो बनेगा। बैठक में किया गया बड़ा फैसला। बैठक के बाद में आज इस बात की आधिकारिक घोषणा हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं कि तीनों पार्टियां साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद संसदीय बोर्ड और विधायक दल की बैठक में होगा सीएम का फैसला। चंडीगढ़ निकाय चुनाव में आप की दमदार एंट्री, नतीजों में सबसे आगे, बीजेपी के मेयर को भी हरा दिया। नगर निकाय की 35 सीटों में से 14 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। बीजेपी 12, 8 सीटें कांग्रेस और अकाली दल ने 1 सीट हासिल की। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में 14 वार्ड्स पर जीत के जश्न डूबी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, दिल्ली में नाच गा करके मनाया जश्न। सीएम केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी, कहा चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी की जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत है। इस बार पंजाब बदलाव के लिए तैयार खड़ा है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने जाहिर की खुशी, कहा चंडीगढ़ की जीत बस एक ट्रेलर है, पंजाब की पिक्चर अभी बाकी है। चंडीगढ़ तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पंजाब पूरी पिक्चर अभी बाकी है। चंडीगढ़ निगम चुनाव में आपका डंका, नेता भगवंत मान ने कहा कि चुनाव के नतीजों से साबित दिग्गज नहीं, जनता बड़ी होती है। यूपी के कानपुर में जोर शोर से प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी, 28 दिसंबर को कानपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण समेत कई अधिकारी शामिल रहे। बैठक में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मौजूदा कोरोना के हालात पर चर्चा, चुनाव आयोग प्रचार, मतगणना में कोविड-19 प्रोटोकॉल में सुधार को लेकर के चर्चा कर चुका है। ओमाइक्रोन के खतरे के बीच में चुनाव आयोग की सुरक्षित चुनाव कराने की तैयारी, स्वास्थ्य मंत्रालय से चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन तेज और जल्द से जल्द सभी को वैक्सीन लगाने के लिए कह दिया गया है। दिल्ली में अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यूपी बीजेपी ब्राह्मण नेताओं की मुलाकात हुई। सुनील बंसल, महेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, धर्मेंद्र प्रधान, शिव प्रताप शुक्ला हुए शामिल। यूपी में नाराज ब्राह्मणों को मनाने में जुटी बीजेपी, दिल्ली दरबार में बना प्लान, ब्राह्मणों को साधने के लिए बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी, शिव प्रकाश शुक्ला होंगे कमेटी के अध्यक्ष। ओबीसी आरक्षण को लेकर के विधान भवन में महाविकास आघाड़ी की बैठक, ओबीसी आरक्षण को कैसे बचाया जाए और आगे की भूमिका किस तरीके से होनी चाहिए, इस पर चर्चा हुई। बैठक में कई नेता हुए शामिल। ओबीसी आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल का बड़ा बयान, कहा केंद्र सरकार की ओबीसी आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका का समर्थन करते हैं, ओबीसी आरक्षण कायम रहने की उम्मीद है। विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पिछले दिनों स्पाइन ऑपरेशन के चलते लिया फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना विधायकों ने नीतीश राणे को निलंबित करने की मांग उठाई। नीतीश राणे को राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ में गलत व्यवहार के लिए निलंबित करने के लिए कहा गया। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार का होगा कैबिनेट विस्तार, कल शाम 4 बजे नए मंत्री राजभवन में लेंगे शपथ। बेटे नीतीश के बचाव में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बड़ा बयान, कहा नीतीश राणे ने कुछ गलत नहीं किया, इस मामले में नीतीश राणे की कोई भूमिका नहीं है। पंजाब के पूर्व मंत्री अश्विनी सेखड़ी की रैली में नवजोत सिंह सिद्धू ने उड़ाया पुलिस का मजाक, इससे पहले सुल्तानपुर लोधी को नवतेज की रैली में भी दिया था विवादित बयान।
नवजोत सिंह सिद्धू के विवादित बयान पर भड़के पुलिस अधिकारी, कहा हम दिलेर हैं, इस तरीके के पुलिस पर सवाल उठाना गलत है। अपने विवादित बयान के बाद सफाई देते नजर आए नवजोत सिंह सिद्धू, कहा मेरा बयान काल्पनिक था, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ करना पेश किया जाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद कार्यक्रम में संत के दिए विवादित बयान पर केस दर्ज किया गया। संत ने महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी, गैर जमानती धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा। धर्मगुरु कालीचरण महाराज के महात्मा गांधी पर दिए गए विवादित बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का निशाना, कहा बीजेपी मौन क्यों है, इस तरीके का बयान मानसिकता दर्शाता है। बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ की धर्म संसद पर छिड़ा विवाद, नवाब मलिक और नाना पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा में कालीचरण महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सदन में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। धर्म संसद के मुद्दे पर ओवैसी ने एसपी और कांग्रेस को घेरा, कहा हरिद्वार धर्म संसद पर अपनी खामोशी तोड़े पार्टियां, सरकार के सहयोग से आयोजित की गई धर्म संसद। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी खामोशी को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हरिद्वार के धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ एक ओपन जेनोसाइड का कॉल दे दिया गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी को घेरा, कहा दिग्विजय हमेशा महिलाओं का अपमान करते हैं, प्रियंका अपना स्टैंड स्पष्ट करें। मोदी से ज्यादा वाली सोच उन्हीं तक है, टंचमाल आइटम, और ये उनकी नेता हैं जिनका हवाला वो दे रहे हैं। प्रियंका जी उस मत से सहमत है कि नहीं, जरा स्पष्ट करें। अपने विवादित बयानों के सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए दिग्विजय सिंह। रिपब्लिक नेटवर्क पर पूछे सवालों के बयान को बेकार बातें कहीं। सर, एक बयान आपका जारी हुआ, आपने कहा है कि मोदी जी को 40 से 50 साल की महिलाएं पति है। सब बेकार बात है। जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा का गुपकार गैंग पर हमला, कहा लोगों को भड़काने का करता है काम गुपकार गैंग, जमीन छीनने की बात करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा, कहा केंद्र ने मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज किया है, 22,000 मरीज और कर्मचारियों बेसहारा हो चुके हैं। उत्तराखंड चुनाव को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा मैं सीएम पद का दावेदार नहीं रहा, चुनाव की कैंपेन का नेतृत्व करूंगा। गृह मंत्री ने नाको कोऑर्डिनेशन सेंटर की तीसरी शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। दिल्ली में एक विज्ञान भवन में अमित शाह ने की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में साहिबजादा दिवस में हिस्सा लिया। पारंपरिक तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब के सिर पर रखकर गुरुद्वारे के अंदर लेकर गए सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुद्वारे में पगड़ी पहनकर मत्था टेका, गुरुबाणी कीर्तन आयोजित कर त्याग और समर्पण को नमन किया। योगी आदित्यनाथ ने साहिबजादा दिवस पर कहा कि हर भारतीय के घर में गुरु परंपरा होनी चाहिए, हमारी सरकार गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम करती रहेगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और नरेंद्र सिंह तोमर से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। खेती और ओमाइक्रॉन को लेकर के एमपी की तैयारियों पर चर्चा हुई। रियल एस्टेट सम्मेलन के उद्घाटन के बाद में अजीत सिन्हा का बड़ा बयान, कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बनाने की पहल जल्द शुरू होगी। रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए 18,300 करोड़ के 39 MOU साइन किए गए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में राज्य स्तरीय सीपीएम कॉन्फ्रेंस में गठबंधन को लेकर के सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी का बयान, राष्ट्रीय नहीं राज्य स्तरीय गठबंधन की संभावना। सैन्य धाम के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ में बैठक की। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, सैन्य धाम का निर्माण जल्द चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। यूपी की मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही लगभग 9 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कोलकाता में लोकायुक्त अध्यक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन के दौरान प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र विधानसभा भवन की सीढ़ियों पर बीजेपी विधायक का धरना प्रदर्शन, कई मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे विधायक। दिल्ली में शहीदी पार्क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रेजिडेंट डॉक्टर्स का मार्च, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर। 1 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन, बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन, 15 से 18 साल के बच्चों का होगा रजिस्ट्रेशन के लिए 10वीं का आई कार्ड भी मान्य। कोविन ऐप पर ही होगा बच्चों का रजिस्ट्रेशन, अभिभावकों को कोविन ऐप पर अपलोड करने होंगे बच्चों के प्रमाण पत्र। देश में आज कोरोना के 6,531 नए मरीज आए सामने, 7,141 मरीज ठीक हुए। देश में फिलहाल 75,841 एक्टिव केसेस।
देश में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के अब तक 578 मरीज मिले हैं। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 142 और महाराष्ट्र में 141 मरीज सामने आए। देश में 19 राज्यों तक फैल चुका है ओमाइक्रॉन। गोवा में मिला पहला ओमाइक्रॉन का केस। ब्रिटेन से गोवा आए 8 साल के बच्चे में ओमाइक्रॉन संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। दिल्ली में कोरोना के ग्राफ में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 331 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के 1289 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोविड को लेकर के एमएचए के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश। कहा, भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है, सभी सावधानियों का पालन करें। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में उत्तराखंड सरकार। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए सीएम धामी ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। सभी को इसमें एहतियातन तौर पर सभी को अपनी सावधानी बरतनी है और हमको किसी प्रकार का भी कोई जोखिम नहीं लेना है। जो जरूरी काम है जान माल की सुरक्षा के लिए वो सभी करने हैं। बूस्टर डोज पर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा, जैसे ही केंद्र सरकार व्यवस्था करेगी हम टीका लगवाना शुरू कर देंगे। बच्चों का टीकाकरण भी जल्द से जल्द किया जाएगा। बिल्कुल, जैसे ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी केंद्र सरकार की तरफ से, भी तो अनाउंस किया है, तो जैसे ही शुरू हो जाएंगे हम तो बहुत फास्ट ट्रैक पे करवाएंगे। कर्नाटक की मुख्यमंत्री ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों के लिए जारी किए मुआवजे के चेक। बीपीएल परिवारों को मिलेगा 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर के एक्शन बीएमसी। मुंबई में बीएमसी प्रमुख इकबाल सिंह चहल ने स्वास्थ्य और वार्ड अफसरों के साथ की बैठक। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर वार्ड सचिवों का हंगामा। वेतन की मांग को लेकर वार्ड सचिवों ने दफ्तर का घेराव किया। वार्ड सचिवों ने पुलिस पर किया पथराव। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। हंगामा बढ़ता देखकर भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। दिल्ली में नीट पीजी काउंसलिंग ने देरी को लेकर के रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सामने शहीदी पार्क से सुप्रीम कोर्ट तक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने निकाला मार्च। यूपी के अम्बेडकर नगर में ट्रैफिक नियमों और कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन करती स्कूल बसें। बस में सीट फुल होने के बावजूद दरवाजे पर खड़े होकर के आवाजाही करने को मजबूर छात्र। बिहार के मुजफ्फरपुर में अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे बिहार के श्रम संसाधन मंत्री। सभी का इलाज का आश्वासन दिया है। कल नूडल्स फैक्ट्री में ब्लास्ट में 7 मरीजों की मौत हो गई थी। मधुबन गाने को लेकर के जारी विवाद के बीच सारेगामा ने लिया फैसला। बदले जाएंगे सनी लियोनी के गाने मधुबन के बोल। बुलंदशहर में जन विश्वास यात्रा कार्यक्रम के निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी नेता और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला। पीड़ित ने बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी के समर्थकों पर आरोप लगाया। वीडियो वायरल। अलीगढ़ में आरएलजी और एसपी की संयुक्त रैली में जयंत चौधरी ने पूर्व एसपी विधायक को मंच से ढकेला। वीडियो हुआ वायरल। एआईएमएम ने दिया जमीरुल्लाह को ऑफर। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान समृद्धि कैंप का उद्घाटन किया। दिल्ली मध्य प्रदेश भवन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगाए पौधे। ट्वीट कर लिखा, पौधारोपण प्रकृति के संरक्षण का सबसे सहज और प्रभावी उपाय है। गुजरात के गांधीनगर में सिविल अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। अस्पताल में मरीजों से हालचाल जाना। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का फिर विवादित बयान आया सामने। सरपंच को 15 लाख तक की भ्रष्टाचार करने की दी छूट। अगर 15 लाख से ज्यादा भ्रष्टाचार होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के आगरा में आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ में शराबियों ने मारपीट की। 2 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत में होगी कार्रवाई। आगरा के लोहा मंडी थाने के बाहर आरएसएस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के खिलाफ जताया विरोध। महाराष्ट्र की पुणे में गांजे की बड़ी खेप जब्त की गई। ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई में बरामद हुआ 167.25 किलो गांजा। 12 लोग गिरफ्तार। नोएडा प्राधिकरण के आमरण अनशन कर रहे 16 किसानों की तबीयत बिगड़ी। पिछले 117 दिनों से 81 गांव के किसान धरने पर। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे किसान। एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट से प्राधिकरण तक किया पैदल मार्च। भारी पुलिस फोर्स तैनात। पाकिस्तान की जेल में 29 साल के बाद लौटा कुलदीप नाम का शख्स। पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में किया था बंद। पाकिस्तान के सिंध में 2 हिंदू लड़कियों का अपहरण करके जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। अपहरणकर्ता मुस्लिम युवकों ने निकाह किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को फिर बनाया निशाना। सीआरपीएफ बंकर पर फेंका ग्रेनेड। अनंतनाग में अरवानी बीच बेहरा की पूरे इलाके की सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। हमले के बाद में फरार हुए आतंकी। ग्रेनेड हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अनंतनाग के अरवानी बेहरा इलाके में आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड।
तेलंगाना छत्तीसगढ़ के बॉर्डर इलाके में सुरक्षा बलों के नक्सलियों के साथ में मुठभेड़, जवानों ने 6 नक्सलियों को ढेर किया। ओडिशा में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, स्वाभिमान अंचल इलाके में जवानों ने 3 आईईडी किया बरामद। अकाली नेता विक्रमजीत मजीठिया अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का खटखटा चुके हैं दरवाजा। इससे पहले मोहाली के ट्रायल कोर्ट में मजीठिया की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था। अजय मिश्रा टेनी ब्लैकमेलिंग केस में एक्शन, दिल्ली की कोर्ट ने 5 आरोपियों को 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को नोटिस दिया गया। भीम कोरेगांव जांच आयोग ने रश्मि शुक्ला को फिर से समन भेजा। जजों की नियुक्ति पर सीजीआई एनवी रमन्ना का बयान, कहा फैशन हो गया ये कहना कि जज की नियुक्ति जज करते हैं। इस धारणा को बताया महज भ्रम। आरबीआई और आरबीएल बैंक की वित्तीय स्थिति पर बयान, आरबीआई की वित्तीय स्थिति स्थिर है, जमाकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। नीति आयोग ने जारी की स्वास्थ्य सूचकांक की सूची, स्वास्थ्य मानकों में केरल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, सूची में निचले पायदान पर यूपी। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पराशर झील में फंसे 40 गाड़ियों और 150 लोगों को सुरक्षित किया है। बीती रात 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद में सभी को बचा लिया गया। यूपी के सहारनपुर में 2 साल के मासूम की हत्या, 3 दिन से लापता था बच्चा। यूपी की रायबरेली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा से मारपीट, झोला छाप डॉक्टर उसके साथियों ने बेरहमी से मारपीट की, गंभीर हालत में पीड़िता। यूपी के बुलंदशहर में नीलगाय का शिकार करके हत्या करने पर 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आरोपियों के पास से बरामद मीट को जांच के लिए भेजा गया। हरियाणा के अंबाला में भीषण सड़क हादसा, आपस में टकराई 3 बसें, हादसे में 5 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। अंबाला दिल्ली हाईवे पर हुई दुर्घटना। यूपी के मुरादाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली की मंगोलपुरी में जूता फैक्ट्री में भीषण आग, दंगल विभाग की करीब 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद, फिलहाल किसी के हाथात होने की कोई खबर नहीं। तमिलनाडु कोयम्बटूर में भयंकर सड़क हादसा, हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की खबर। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद पर बदमाशों ने आधा दर्जन लोगों को बेरहमी से पीटा, सभी घायल, फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। जम्मू कश्मीर बारामूला में ऑक्सीजन प्लांट में शॉर्ट सर्किट के बाद ब्लास्ट, धमाके में हुए जख्मी 2 टेक्नीशियन को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को पीटा, युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, पीड़ित की तहरीर के बाद में आरोपी की तलाश शुरू की गई। नोएडा में रिटायर्ड कर्नल से 6 लाख की साइबर लूट करने वाला गिरफ्तार, 4 महीने पहले पीड़ित ने दर्ज करवाया था मुकदमा, आरोपी के पास से 5 एटीएम बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों ने जबरन एक व्यक्ति की दुकान को रातों रात ढा दिया, दुकान मालिक को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दे दिया गया। यूपी के फरुखाबाद में कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन में भीषण आग से मचा हड़कंप, ट्रेन की चौथी बोगी में 3 घंटे तक लपटों ने बरपाया कहर, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल, मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, युवक की शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू की गई। गुजरात की वडोदरा में दामाद ने की सास की हत्या, आरोपी ने हत्या के बाद खुद को किया थाने में सरेंडर। यूपी के कानपुर में पत्नी की हत्या करके मौके से फरार हुआ पति, रोते बिलखते मासूम के सामने वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मिनी ट्रक के अनियंत्रित होने से बड़ा हादसा, ये बताया जा रहा है सावली हनुमान मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे सभी श्रद्धालु। यूपी के बदायूं में खुलेआम हो रही सट्टेबाजी, सट्टे का नंबर लगाते वक्त वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, पुलिस को कोई खबर नहीं। बिहार की गया रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 के पास कोचिंग यार्ड में खड़ी एक कोच में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय दर्दनाक हादसा, ट्रेन से गिरकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंसा यात्री, गश्त पर मौजूद आरपीएफ की सूझबूझ से जान बची, घटना का सीसीटीवी सामने आ चुका है। यूपी बहराइच में कुएं में बाघ का शव मिलने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने शव को कुएं से निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वाइस एडमिरल पुनीत के बहल ने भारतीय नौसेना अकादमी में कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जम्मू में रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा शामिल हुए। दिल्ली में 36वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस के समापन सत्र में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समारोह में को भी संबोधित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एकीकृत पैक हाउस और ग्रुप सेंटर का शुभारंभ किया। ये बताया जा रहा है बागवानी और मत्स्य पालन करने वालों को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के कृषि भवन में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा उत्सव का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में नबन्ना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले में शामिल हुई, कई अधिकारी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हाट कालिका मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, मां कालिका का मुख्यमंत्री धामी ने आशीर्वाद लिया, मंदिर में विशेष पूजा की।
तमिलनाडु के मदुरई में मशहूर मीनाक्षी टेम्पल में अष्टमी उत्सव का आयोजन किया गया। हर साल तमिल महीने मार्गजी यानी कि जनवरी में मनाया जाता है त्योहार। उज्जैन के हनुमान मंदिरों में अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा। विशेष आरती के बाद में हनुमान जी के भक्तों ने चढ़ाया चोला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। सड़कों से लेकर के घरों की छतों पर जमी 3 इंच मोटी बर्फ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कड़ाके की ठंड के बाद में अंगीठी की बिक्री बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेते दिखाई दिए लोग। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद लुढ़का पारा। शीतलहर चली जिससे खाली हुए बाजार। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। घाटी की कई सड़कें भारी बर्फबारी की वजह से यातायात के लिए बंद। जेसीबी मशीनों के जरिए सड़क से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। बर्फ की सफेद चादर से ढका जम्मू कश्मीर का पहलगाम। न्यूनतम तापमान 0 से नीचे गया। उत्तराखंड के चमोली में नए साल से पहले हुई बर्फबारी। सफेद चादर से ढकी चोटियां। औली बद्रीनाथ समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर के अलर्ट मोड में आया इजराइल। अपने नागरिकों को देगी चौथी वैक्सीन डोज। ट्रायल हुआ शुरू। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच में सिंगापुर का बड़ा फैसला। सिंगापुर में फरवरी 2022 से कोविड टीकाकरण अनिवार्य होगा। अमेरिका में ओमाइक्रॉन के बढ़ते संक्रमण की वजह से लगातार कैंसिल हो रही हैं फ्लाइट्स। अमेरिकन एयरलाइंस ने रविवार को सैकड़ों फ्लाइट्स को किया कैंसिल। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के खिलाफ में संघर्ष करने वाले आर्च बिशप डेसमंड ट्यूटू का 90 साल के बाद निधन। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा समेत दुनिया भर के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। और हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में सवाल पूछा था कि कानपुर में कन्नौज कैश कांड की जांच से और बड़े क्या नाम सामने आ सकते हैं। आपने अपने विचार को ऐप पर रखें, जिसके मुताबिक 97% लोगों का जवाब हाँ में है, जबकि 3% लोगों का जवाब ना में है। महासुपरफास्ट 200 में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।